दोस्तों बैंक ऑफ पंजाब ने अब जो है वो पुरानी गाड़ियां भी जो है वो अब आप आसान अक़सात के ऊपर जो है वो ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिसेंटली जो है बैंक ऑफ पंजाब ने इस स्कीम का जो है ऐलान किया है कि अब जो है वो आप बैंक ऑफ पंजाब से पुरानी गाड़ी जो है वो आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी शर्त ये है कि अगर आप जो है महीने का 30,000 या 40,000 भी कमाते हैं तो देन भी आप जो है वो इसके लिए अहल होंगे और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और पुरानी गाड़ी जो है वो आसान अक़सात के ऊपर खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन्हीं डिटेल्स के बारे में कि आप किस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या शराइत हैं, कितनी आपको किस्त पड़ेगी, ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर किसी चैनल से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर आप जो पुरानी गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशली तौर पे इन्होंने स्कीम जो है वो ये लॉन्च की है, जिसमें जो है वो आप पुरानी गाड़ियाँ भी जो है वो ले सकते हैं। इसमें सबसे चीज़ ये है कि आपका जो टेन्योर है वो 60 मंथ का है कि आप 60 मंथ की आसान अक़सात के ऊपर पुरानी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद एज ऑफ जो यूज़ कार हो आप 4 साल तक की पुरानी गाड़ी भी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जो भी गाड़ी ले होंगे उसकी जो वैल्यूएशन है वो भी जल्दी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और स्पेशल डिस्काउंट है फीमेल कस्टमर्स के लिए। तो ये एक अच्छी ऑफ़र है कि अगर आप जो है पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक बैंक ऑफ पंजाब ने ये रिसेंटली जो है ये अनाउंस किया है, क्योंकि इससे पहले किसी बैंक में भी स्पेशली तौर पर पुरानी गाड़ियों के लिए कोई भी जो है वो ऐसी ऑफ़र नहीं है। इसमें पर्पज़ क्या है कि आप जो है वो जिस तरह की नई गाड़ियों की बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई है और एक आम बंदा जो है वो नई गाड़ी ले सकता है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे इसका पर्पज़ भी यही है कि आप पुरानी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। और इसमें आप जो है वो तकरीबन लोकली असेंबल्ड मैन्युफैक्चर्ड यूज्ड गाड़ियाँ जो हैं वो आप सारी ले सकते हैं और आप जो है वो 4 साल तक की पुरानी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और एज विल बी डिटरमाइन कि आप जो है वो उसकी इनवाइस से जो है उसकी एज डिटरमाइन की जाएगी, मतलब जब वो रजिस्टर हुई है तो देन उसकी जो है वो एज डिटरमाइन की जाएगी, वो 4 साल पुरानी है। उसके बाद जो है वो ओनली लीज टू इंडिविजुअल कि आपको जो है डायरेक्टली जो है वो दी जाती है गाड़ी, ठीक है, टारगेट मार्केट से। और इसी तरह जो है 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर आप ले सकते हैं। और अगर आप जो है वो 1000 सीसी से कम की गाड़ी लेते हैं तो आपको 3 साल के आसान अक़सात के ऊपर वापस करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो वेरिएबल प्राइसिंग क्या होगी आपकी, जो है वो 1 ईयर का IBOR प्लस 4% जो है वो आपको लगेगा किस्त के ऊपर, जो भी आप किस्त जो है वो देंगे। इसी तरह जो है वो मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो अप टू 1000 सीसी का जो है 20% होगा और इसी तरह जो है वो अबव 1000 सीसी से 30% की जो है वो डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो एवोल्यूशन रिपोर्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे आप देख लेते हैं कि जो भी एवोल्यूशन रिपोर्ट होगी वो डीलर से होगी, जो कि डीलर्स इन्होंने बताए हुए हैं कि 3S डीलर और इसी तरह के पाक व्हील, OLX, कार फर्स्ट वगैरह से जो है वो आपकी गाड़ी की एवोल्यूशन वगैरह करवाई जाएगी। और इसी तरह जो है वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 6,000 रुपये है और अगर एक ख़वातीन गाड़ी लेना चाहती है तो उसके लिए 4,000 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसी तरह जो है व्हीकल के चार्जेस जो होंगे वो एट एक्चुअल होंगे, मतलब वो तो आप जब लेने जाएंगे तो जितने की गाड़ी होगी उतने का वो एट एक्चुअल होगा। उसके बाद जो है व्हीकल की जो इंश्योरेंस है उसमें कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस विल बी ऑब्टेन थ्रू द इंश्योरेंस कंपनी। बैंक जो है वो आपको इंश्योरेंस भी कंपनी से लेके देगा। पेमेंट जो है वो आपकी किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, डायरेक्ट डीलर टू डीलर ट्रांसफ़र होगी जिससे आप गाड़ी जो है वो ले रहे होंगे। इसमें BTF नहीं है कि आप जो है बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब किसी और बैंक से आपने गाड़ी ली हुई है तो आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो वो वाली फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो है वो टाइटल ऑफ व्हीकल का क्या है कि जी उस व्हीकल जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी तरह कोई इशू नहीं चाहिए, वो सारी की सारी जो है वो एवोल्यूशन होगी और जिन कंपनी से आप करवाएंगे वो सारी चीज़ वेरिफिकेशन की जो है वो प्रॉपर उसका चेकअप करेंगे और सबमिट करेंगे और वेरिफिकेशन रिपोर्ट बेसिस ऑन अ फेयर जजमेंट, और उसके ऊपर जो है बैंक डिसाइड करेगा कि आप ये ले सकते हैं या नहीं। अब जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको जो है वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, लास्ट सैलरी स्लिप जो है वो आपको चाहिए होगी, और अगर आप सैलरी स्लिप नहीं देते तो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इफ़ सैलरी स्लिप इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर आप जो है सैलरी स्लिप नहीं दे सकते तो आप एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह जो है 1 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपको चाहिए होगी और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी। इसी तरह जो है मिनिमम जो आप डिपॉजिट कराएंगे वो 30% होना चाहिए कम से कम, ठीक है। डाउन पेमेंट की 30% होगी जो भी गाड़ी आप जो है ले रहे होंगे। और इसमें जो है मिनिमम जॉब का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो आपको तकरीबन जो है वो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, और इस तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। डेबिट बर्डन रेशो की बात करें तो आपकी जो किस्त है वो 40% से आपकी तनख्वाह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपये है तो आपकी जो है वो किस्त जो है 40% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम इनकम जो है वो आपकी तकरीबन जो है वो 30,000 रुपये होनी चाहिए अगर परमानेंट है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो आपकी 40,000 रुपये सैलरी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद एज की बात करें तो 21 साल से 60 साल के दरमियान में जो है आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपको क्या क्या अदा करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस टू बी पेड फुली, आपने जो है पहले साल की पूरी इंश्योरेंस देनी होगी। टोटली मंथली रेंटल देना होगा, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मार्कअप देना होगा एंड इंश्योरेंस। ये सारी की सारी जो है वो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी पहली दफ़ा, ये सारी चीज़ें मिला के। और इसी तरह जो है इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपसे जिस तरह चार्ज करें वो डिपेंड करता है। सिक्योरिटी में क्या होगा, जो व्हीकल है वो रजिस्टर इन दी बैंक ऑफ पंजाब के नाम पे जो है वो पहले रजिस्टर होगी जब तक आप सारी किस्तें उतार नहीं लेते। जैसे ही आप सारी किस्तें उतार लेंगे तो देन गाड़ी जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके बाद जो है प्री पेमेंट अर्ली टर्मिनेशन बैलून पेमेंट्स का क्या है कि 5% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट लीज लोन अमाउंट के, आप जो है 5% का जो है वो लीज का ऊपर जो है वो आप बैलून पेमेंट कर सकते हैं या प्री पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो लेट पेमेंट, अगर आप जो है वो लेट पेमेंट करते हैं तो आपको जो है वो ₹1 पर 1000 के पीछे जो है वो फ़ाइन लगेगा ड्यू डेट से, अगर जो है वो आप देर से जमा करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप ये गाड़ी, पुरानी गाड़ियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छी ऑफ़र है कि बैंक ऑफ पंजाब जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि स्पेसिफिकली जो है वो आप पुरानी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं और उसको जो है वो आसानी से उसकी किस्तें जो हैं वो उतार सकते हैं। तो अब आपके जैसे कि बहुत सी नई गाड़ियाँ जो है बहुत महंगी हो गई हैं, तो अब आप उनसे जो है वो नहीं ले सकते नई गाड़ी। तो एक पुरानी गाड़ी आप जो है वो अच्छी कंडीशन में जो है वो 4 साल पुरानी तक की भी जो है वो एक अच्छी कंडीशन में गाड़ी ले सकते हैं। अब आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका सिंपल हल यही है कि आप जो है वो बैंक ऑफ पंजाब की इसके ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं या बैंक ऑफ पंजाब की विज़िट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बैंक ऑफ पंजाब डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं और वहाँ जाकर आपको इस फैसिलिटी से जो है वो जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो सिंपल आपने बैंक ऑफ पंजाब जो भी आपके एरिया में वहाँ पर जाना है और आपने जो है वो इस ऑफ़र को जाके उनसे डिस्कस करना है और आप जो है वहीं पर बैठ के फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद फ़ीस जमा कराएंगे और फीस जमा कराने के बाद जो है बैंक आपको जो है विद इन वीक जो है ये बता देता है कि आप जो है वो गाड़ी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। तो जैसे ही आपकी गाड़ी जो है वो निकल आएगी तो आपने डाउन पेमेंट करनी होगी। डाउन पेमेंट करने के बाद गाड़ी जो है वो आपको मिल जाएगी और बैंक जो है जिससे आप गाड़ी ले रहे होंगे बैंक सारे पैसे उसको ट्रांसफ़र कर देगा और आप जो है बैंक को पैसे देंगे, वो भी आसान अक़सात के ऊपर। तो इस तरह से आप जो है एक पुरानी गाड़ी को आसान अक़सात के ऊपर जो है ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो नई गाड़ी बैंक से दे रहे होते हैं, लेकिन इस बैंक से आप स्पेसिफिकली जो है वो पुरानी गाड़ी ले सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जितना कमाते हैं, अगर 30,000 भी कमाते हैं तो देन भी आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वुमेन अगर लेना चाहती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स हैं कि उनको जो है काफ़ी सारा यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे उनकी फ़ीस भी कम है और इसी तरह बहुत से बेनिफिट्स भी जो है फीमेल के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर कोई फीमेल भी गाड़ी लेना चाहती हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है बैंक ऑफ पंजाब से गाड़ी ले सकती हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है बैंक ऑफ पंजाब से जो है पुरानी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।